हे गाइस, आज हम बात करेंगे एंस्टलंग के बारे में। आइंशलंग क्या होता है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं एंस्टलंग, तो ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है आपका सेटिंग, माइंडसेट या फिर एटीट्यूड। अगर हम बात करें, सपोज करिए कि आपने कभी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रखा है, तो जब आप नेक्स्ट टाइम सेम तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो आप उसी वे को अपनाने की कोशिश करते हैं या फिर उसी वे को प्रेफर करने की कोशिश करते हैं। आइंस्टाइन क्या रहता है, जब आपके पास इससे भी ज़्यादा अच्छी एक वे है, एक अच्छा आंसर है, एक अच्छा सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का, बट आप क्योंकि आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस में उस सॉल्यूशन को यूज़ नहीं करा हुआ है, तो आप प्रेज़ेंट में भी उस सॉल्यूशन को यूज़ नहीं करते हैं। आइंस्टाइन इफ़ेक्ट इज़ ए काइंड ऑफ द नेगेटिव इफ़ेक्ट, जो कि एक कॉग्निटिव ट्रैप की तरह होता है, यानी कि कॉग्निटिव जाल की तरह होता है या फिर पिंजरे की तरह होता है, जो आपके माइंड को डिफरेंट डायरेक्शन में और उससे अच्छे सॉल्यूशन को जो प्रोवाइड करवा दे उसकी तरफ सोचने के लिए बंद कर देता है। अब बहुत सारी आपने कोई भी आपने देखी होंगी, जब आप कॉग्निटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो तो आपको अलग अलग आइडिया आते हैं, बट आप जब न्यू सॉल्यूशन को ट्राई करने की कोशिश करते हो, यू विल ऑलवेज थिंक यार कि क्या पता इससे रिजल्ट आए या ना आए। तो आप क्या करते हो, आप उसी तरीके से करते हो जैसे कि पहले आप करते आ रहे हो। या फिर आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग ये कह देते हैं, जो आपके पेरेंट्स होते हैं या फिर जो ओल्ड एज हो जाते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा होता है या फिर हमने पहले भी ऐसे करा था, इसलिए अब हम ऐसा ही करेंगे। दैट इज आंस्टन इफेक्ट। आइए देखते हैं आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आंस्टन इज ए जर्मन वर्ड दैट ट्रांसलेट सेटिंग, माइंडसेट और एटीट्यूड, जो कि किसके बारे में बताता है आपकी, इसका मतलब क्या होता है, सेटिंग, माइंडसेट या फिर एक एटीट्यूड जो आप अपने कॉग्निटिव थिंकिंग के लिए रखते हैं। अब बात करते हैं आंस्टन इफेक्ट के बारे में। ये आपसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आंस्टन इफेक्ट इज ए टाइप ऑफ द कॉग्निटिव ट्रैप। एक तरीके का क्या है, ये कॉग्निटिव ट्रैप है जो कि आपको प्रिवेंट करता है सीइंग ए बेटर सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन अभी आप अपना रहे हो या यूज कर रहे हो, इससे भी अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन आंस्टन इफेक्ट आपको क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है, आपको उस तरीके से सोचने नहीं देता। और इससे क्या होता है, उनको लगता है कि अगर हम दूसरी वे में या फिर न्यू सॉल्यूशन को हम अराइज करेंगे तो हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, राइट। तो दिस इज आंस्टन इफेक्ट। आइए इसके बारे में और रे डायग्राम देखते हैं। देखिए, आंस्टन इफेक्ट क्या होता है, ह्यूमन टेंडेंसी टू रिपीट ए नॉन सॉल्यूशन। जिस तरीके से आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते आ रहे हो, आप उसी तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। आंस्टन इफेक्ट क्या रहता है, प्रिवेंट अस फ्रॉम कंसिडरिंग ऑल द अवेलेबल सॉल्यूशन, कि इसके अलावा भी और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसको क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है कि नहीं, क्योंकि आपने पहले भी यूज इसी तरीके के सॉल्यूशन करे हैं, अब आप इसी तरीके के सॉल्यूशन को यूज करिए। रिफ्लेक्ट ए टेंडेंसी टू रिजिडिटी इन द ह्यूमन थॉट। वो आपके ह्यूमन थॉट्स के अंदर रिजिडिटी, यानी कि आपको दूसरी तरीके से या फिर न्यू तरीके से सोचने के लिए क्या कर देता है, बिल्कुल मना कर देता है। और क्या क्या होता है आइंस्टाइन इफेक्ट, आइंस्टाइन इज ए स्टेट ऑफ बीइंग ब्लाइंड। ब्लाइंड किसके लिए, यानी कि जो हम पहले से होता है हम वैसे ही करेंगे, या फिर एक पर्टिकुलर सेटिंग, सेटिंग मीन्स कि हमने इस चीज को इस पर्टिकुलर सेटिंग पे सेट कर दिया है, अब हम उसी चीज को रिपीट करते रहेंगे, राइट। जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, एटीट्यूड, बिलीफ या फिर आपका सेटिंग। और क्या क्या होता है, आंस्टन इफेक्ट रिप्रेजेंट द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एन एक्सपीरियंस। नेगेटिव वैल्यू, व्हाट डज दैट मीन्स, दैट मीन्स वी आर नॉट एबल टू क्रिएट ए यूनिक और डिफरेंट सॉल्यूशन। हम एक यूनिक और डिफरेंट सॉल्यूशन को क्रिएट नहीं कर पा रहे, जो पहले सॉल्यूशन चलता आ रहा था उसी को हम क्या कर रहे हैं, यूज करे जा रहे हैं। आंसलिंग इज ए सिमिलर टू द फंक्शनल फिक्सनेस। यही आपका किसके अंदर होता है, फंक्शनल फिक्सनेस के अंदर भी होता है। वहां पर भी क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज को जिस तरीके से वो यूज करते आ रहे हैं उसी तरीके से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ब्लाइंड एटीट्यूड टुवर्ड द प्रॉब्लम, और जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसकी तरफ हम ब्लाइंड एटीट्यूड रखते हैं। ब्लाइंड एटीट्यूड मीन्स कि हम उसे दूसरे एंगल से, हम उसे दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ ए कॉग्निटिव ट्रैप आप कह सकते हैं। एंड मैकेनाइजेशन ऑफ द थॉट। मैकेनाइजेशन मीन्स कि आपके थॉट को वहां पर एक नई तरीके से सोचने के लिए वो बिल्कुल क्या कर देता है, रेक्टिफाई या फिर मना कर देता है।
आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2 हमने दिखाए हैं कि आप कह सकते हैं आदि मानव टाइप में, कि यहाँ पर दिस इज़ हाउ वी हैव डन। ये कह रहा है कि ये जो आपने जो आप कह सकते हैं स्क्वायर में जो आपने टायर लगा रखा है, उसकी जगह आप सर्कुलर टायर लगाइए, आप अच्छी तरीके से क्या कर लोगे और जल्दी पहुँच पाओगे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इंडिविजुअल ने कहा नो थैंक्स, क्योंकि हम पहले से ही सर्कुलर टायर की जगह स्क्वायर टायर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम अभी भी स्क्वायर टायर यूज़ करेंगे। तो दैट इज़ योर आंसर इफेक्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you, all of you.